लाला देख लियो, नहीं हो मत, ना नहाऊंगा मैया। बाबा को उंगली पकड़ करके ठाकुर जी गए जमुना जी, और जैसे ही जमुना जी दिखने लगी दूरते ही, सो धीमे धीमे उंगली छोड़ करके पाम पकड़ने लगे। बाबा तुम मेरे बाबा ना हो? बोले हूं लाला, क्या बात है? बस एक बार नेक डुबकी लगाऊंगा फिर बाहर आ जाऊंगा बाबा, एक बार ना लाला, जे काम नहीं होगा, जमुना जी में नहीं जाएगा तू, गहरो हम मगरमच्छ है, कछुआ तो खींच ले जाएंगे ना बाबा, कछु ना होगा, एक डुबकी लगाऊंगा। नहीं बिल्कुल नहीं नहाएगो। अच्छा बाबा बस पाम गीले करूंगा फिर आ जाऊंगा, नेक पाम डाल के बैठ जाऊं जमुना जी में। बालकों का कईयों का जल से बहुत स्नेह होता है, ऐसे ठाकुर जी। और यमुना जी तो पटरानी है ठाकुर जी की। अब बाहर की लीला में तो बालक जिद कर रहा है यमुना जी की, पर निकुंज की लीला में तो श्री यमुना जी कह रही हैं ठाकुर जी ब्रज में जन्मे हो, ने मोह तो सुख दो, अपने चरण स्पर्श मोह तो प्रदान करो। ठाकुर जी कहें अच्छा एक और बात, पत्नी से सब डरते हैं भैया, आप सब लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हमको तो है नहीं। ठाकुर जी की पत्नी है कौन? यमुना जी, पटरानी है। अब ठाकुर जी यमुना जी के किनारे किनारे घूम करके आ जाएं और एक बार भी स्पर्श दे करके नहीं आवे तो यमुना जी तो लड़ती है फिर ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी के मन में बस ये रहता है कि यमुना जी की इच्छा पूरी हो जाए, नेक तो स्नान कर आऊं। बाबा तुम मेरे बाबा ना हो, मैं तुम्हारो लाला ना हूं, ना है सब है लाला, लेकिन जमुना जी में ना जाएगो। बाबा बस पाम गिरे करूंगा अपने। लाला देख यशोदा मैया तो मारेगी संग में मोह और मारेगी, तुम्हारे भरोसे भेजो मैंने। ना है बाबा मैं ऐसा कुछ करूंगा ही ना कि मेरे बाबा को पिटना पड़े, मुंह पे भरोसा कर लो। अच्छा ठीक है लाला मैं खड़ो, बस पाम गिरे करेगो, बाहर आ जाइयो। ठीक है। ठाकुर जी तो धीमे 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 अंदर जामे, घुटने घुटने तक जल में थोड़ी देर खेलें। बाबा कितना देख मैं भीतर ना जा रहा बाबा, हाँ यहीं खेल तो रही हो। और अचानक तो फिर ठाकुर जी ऐसा नाटक है, अरे बाबा मैं तो गिरो गिरो गिरो, और गिर गए जल में, पूरे डूब गए। अब ठाकुर जी तो गीले गए, बाबा कह रहे बाहर निकल किया, देख मैया मुंह डांटे, मैं लाला तेरी बातन ने जानू। ठाकुर जी ने मन में सोची अब पिटनो तो है मैया ते, अकेलो क्यों पिटूं। सोई ठाकुर जी नाटक कर ले, बाबा मैं तो डूब रहा हूं, अरे बाबा मुंह बचा, मेरा हाथ पकड़ बाबा मैं डूब रहा हूं। नंद बाबा अपनो एक पाम अंदर करके, अरे लाला हाथ पकड़ हाथ पकड़। सोई ठाकुर जी दोनों हाथ पे पकड़ के नंद बाबा भी खींच लें, उन्हें भी डुबाई दें। नंद बाबा भी गीले है गए पूरे। जैसे ही नंद बाबा गीले भये, बाहर निकल के आमे लाला, लाला तू बहुत उद्यमी है, चल यशोदा तो तेरी आज पिटाई करवाऊंगा। ठाकुर जी धीमे धीमे जा रहे हैं, बोले बाबा जाके कह देंगे मैंने धक्का दियो। इतने में ठाकुर जी ने कहा कि बाबा के हाथ छोड़े और दौड़ करके गए नंद भवन में, और पहले ही जाकर के रोन लगे यशोदा मैया के आगे। मैया बोली अरे लाला रो क्या करो, और तू गीलो कैसे है गो? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, नंद बाबा ने जबरदस्ती धक्का दे दियो मुझे जमुना जी में, मैं गीलो है गो पूरो। और मैया खुद की नावे की इच्छा ही, खुद को नहावे को मन हो, खुद तो नहाए फिर इन्हें लगी कि तुम डांटोगी या हमारे मोह भी नहाए दियो, और देखियो आके यूं कहेंगे मैंने धक्का दियो। रुक जा आन दे नंद बाबा, तुम्हें बताऊंगी। नंद बाबा आए, अरे यशोदा देख तेरो लाला कितना उद्यमी, मोह धक्का दिया आयो। यशोदा मैया बोली मुझे सब पता है, तुमने धक्का दियो लाला है। ऐसे उद्यमी है ठाकुर जी। लेकिन इन सब लीलाओं से कर क्या रहे हैं ठाकुर जी? सबके चित्त को अपनी ओर खींच रहे हैं। कई बार श्रद्धा से, यज्ञ से, ज्ञान से आप उनके समीप नहीं जा पाते। कई बार ज्ञान, श्रद्धा, यज्ञ, नियम ये सब रुकावट बन जाते हैं भगवत प्राप्ति में।
इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि अब ऐसी लीला की जाए जहां पर यज्ञ नहीं है, जहां पर नियम नहीं है, जहां पर ज्ञान नहीं है, जहां पर वैराग्य नहीं है, जहां पर कर्म की प्रधानता नहीं है, बस मेरी लीला और सबका मुझसे प्रेम हो जाए। कम से कम इसी बहाने मैं प्रिय लगूंगा, इससे इनके पाप तो कटेंगे, इससे सबको मेरी प्राप्ति तो हो जाएगी। हम कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी ये सब लीला कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने ज्ञान के अधिकारी नहीं है, हम इतने यज्ञ नियमों के अधिकारी नहीं है। कम से कम ये सरल लीलाएं सुनकर के प्रेम तो करते हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी लीला करते हैं। ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, सब ग्वाल बाल पतले दुबले से। ठाकुर जी बोले, अरे मैं इतनो गदमद रासो, दाऊ दादा ऐसे तगड़े, तुम सबरे पतरे से काय को हो? अरे लाला, तू तो राजा को लाला है, तो खावे पीवे को मिले, हम तो क्यों? तुम सबके घर में गैया हैं, हम लोग गोकुल में रहे, हर घर में जहां 100 गाय हैं उसको गोकुल कहते हैं। क्यों ना पियो दूध घी दही? अरे लाला, कंस ने कर लगा रखो, टैक्स, हर ब्रजवासी को इतनो दूध घी दही मथुरा भेजनो पड़े, नहीं अगर करेंगे तो कंस हमें मार देगो। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अभी तो ये सब लोग मेरी बात समझेंगे नहीं, पर कंस के यहां दूध घी दही जाने कैसे रुके, ये कैसे मथुरा में आवागमन बंद करवाऊं दूध घी दही का। तब ठाकुर जी बोले, ठीक है, चोरी करेंगे और चोरी कर करके खाएंगे, लुटाएंगे। ब्रज को दूध, ब्रज की गैया को दूध, ब्रज के माखन, ब्रज की दही बाहर नहीं जाएगी, ब्रज में ही रहेगी। ये कंस अधिकारी नहीं है, ब्रजवासी सेवा करें गैया की और वहां से जो दूध निकले वाकू बैठ के पीवे, ये कंस को अधिकार नहीं है। और ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। गोपियों के घर घर जाके ठाकुर जी चोरी करने लगे, ग्वाल बालों के संग जाते हैं, ऊधम मचाते हैं, सब लीलाएं थोड़ी थोड़ी सबने सुनी है। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की पर सास की जमाने की मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया को इतनो गुस्सा आयो, लाल जी को पकड़ के उखल से बांध दियो। ठाकुर जी उखलते बांध दिए, मैया चली गई। ठाकुर जी खिसक खिसक करके गए, 2 वृक्ष थे एक साथ जुड़े हुए, उनके बीच से निकले, जैसे ही ने जोर लगायो दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। वो कुबेर के पुत्र थे जिनको नारद जी ने शाप दे रखा था, नल कुंवर और मणिग्रीव। दोनों अपने श्राप से मुक्त हो गए। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने उन्हें मुक्त किया। वृक्षों की गिरने की आवाज जब हुई, यशोदा मैया दौड़ करके आई, देखा लाला बीच में खड़े हैं, 2 वृक्ष गिरे पड़े हैं। तुरंत आके लाला को खोला, ठाकुर जी लिपट गए मैया ते। यशोदा मैया बोली, जाद नाते मेरो लाला भयो, कोई ना कोई संकट आते ही रहे या ब्रज में, अब हमें गोकुल नहीं रहना, अब चलो यहां से। कहां जाएं? तब नंद बाबा के भैया बोले, एक नवीन वन है और वहां को नाम है वृंदावन, वहां चलो। और सब ब्रजवासीन के साथ ठाकुर जी वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री प्रणवीरुधम। कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम्, वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधव नृप। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी,
ये तीन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए हैं, पूरी सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है, पर इन तीनों का निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं किया। तो फिर इन तीनों को किसने बनाया? हम सब गाते हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। वृंदावन का निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया, ये किशोरी जी ने बनाया है। गिरिराज जी का निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया, किशोरी जी ने बनाया है। और श्री यमुना जी का निर्माण ये भी किशोरी जी से हुआ है। जब किशोरी जी ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही थी निकुंज में, तब रास करते करते जो श्रम बिंदु, प्रश्वेत के बिंदु किशोरी जी के और ठाकुर जी के तन से प्रकट हुए, वही यमुना बनकर के बहने लगे। किशोरी जी का हृदय ही श्री गिरिराज जी के रूप में प्रकट हुआ, और किशोरी जी के हाथ की कलाकृति ही श्रीधाम वृंदावन है। ये ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। इसीलिए श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन का निर्माण किशोरी जी ने किया है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ये जो शब्द यहां लिखे गए ना, वो इसी विषय से लिखे गए। पूरी भागवत जी में अनेक स्थानों के नाम आते हैं, केवल वृंदावन के लिए लिखा गया कि जहां जाकर के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि किशोरी जी के द्वारा निर्माणित वृंदावन में आए हैं ठाकुर जी, इसीलिए लिखा ये श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन आकर के ठाकुर जी भिन्न भिन्न लीलाएं करने लगे। भगवान ने अघासुर का वध किया। एक दिन ठाकुर जी वन भोज कर रहे थे। ठाकुर जी इतनी सहजता से किसी के यहाँ की रोटी खा रहे हैं, किसी के साग खा रहे हैं, मधुमंगल के मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गए ठाकुर जी। ब्रह्मा जी को लगा राम राम राम, ये परमात्मा है, ये भगवान है। ये ग्वाल बाल जो बेचारे पवित्र भी नहीं रहते, इन सबके मुख पर लगी हुई कड़ी चाट गए ठाकुर जी। और ब्रह्मा को ठाकुर जी की लीला पर संशय हुआ, और ये संशय होते ही ठाकुर जी के समस्त ग्वाल बालों का हरण कर लिया ब्रह्मा ने। बंधुओं, आजकल भी कई लोग ठाकुर जी की लीला पर संशय करते हैं, तो हमारे मन में एक भाव आता है, जब ब्रह्मा जी कर सकते हैं तो हम तो मानव हैं। जब ब्रह्मा जी को संशय हो सकता है, इंद्र को संशय हो सकता है, तो हम तो मानव हैं। कई लोग कहते हैं आपके ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, आपके ठाकुर जी ने रास विहार किया, आपके ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। तो मन में भाव आता है कि इनको क्या समझाएं, समझ जाएं तो अच्छा, नहीं समझे तो भाई ब्रह्मा नहीं समझे तो ये कैसे समझ जाएंगे। ब्रह्मा जी को लगा कि ये परमात्मा नहीं हो सकते, झूठन खा रहे हैं दूसरों की, और ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए उनके ग्वाल बालों का, भगवान यमुना जी जल पीने गए थे, ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा ले गए। ठाकुर जी को पता चला कि ब्रह्मा ने यह क्रिया की है। भगवान ने अपने अंग से ही समस्त ग्वाल बाल पुनः प्रकट कर दिए और ब्रज में लीला करने लगे। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को लगा कि अब जाके देखूं कृष्ण बिना अपने ग्वाल बालों के किस स्थिति में है। जैसे ही आकर के देखा तो ब्रजमंडल में तो मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, जितने ठाकुर जी के ग्वाल बाल हैं, गैया बछड़ा बच्चियां, सब वैसे ही घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो इन सबको बंदी बना करके, हरण करके ब्रह्मलोक में छोड़ आया, नीचे कैसे आ गए। तब ब्रह्मा जी को पता चला कि ये वो नीचे नहीं आए हैं, श्री कृष्ण ही इन सब के रूप में घूम रहे हैं। समझ गए, बोले ओहो ये तो परमात्मा है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इन पर संशय किया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि भगवान से क्षमा मांग लूं, लेकिन खाली आज जाऊंगा तो शायद नाराज ज्यादा होंगे, पहले ब्रह्मलोक से सारे ग्वाल बालों को ले आऊं, उनको सुपुर्द करते हुए क्षमा मांग लूंगा तो शायद ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दें।
अब ब्रह्मा जी तो यहां पृथ्वी लोक पर आए हुए थे। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को देख लिया कि पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। ठाकुर जी चले गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मलोक में प्रवेश करके सबसे कह दिया, बोले हमारा एक बहलूपिया घूम रहा है नीचे, अगर वो ऊपर आवे तो उसको मार पीट के भगा देना, हमारी आज्ञा है। यहां से असली ब्रह्मा गए ऊपर। जैसे ही ब्रह्मलोक में प्रवेश किया उन्होंने, सब लोग उनको ऐसे घूर करके देखने लगे, बोले यही है बहलूपिया हमारे ब्रह्मा जी का। पीछे डंडा लेकर के भागे। ब्रह्मा जी बोले, ए तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? ब्रह्मा हूं मैं, मेरे ऊपर डंडा लेके आते हो? बोले भाग जाए यहां से, तू बहलूपिया हम सब जानते हैं, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले कि जो सखाओं का दूसरा रूप धारण कर सकता है वो मेरा भी तो कर सकता है। ब्रह्मा जी ने अंत में स्वीकार किया, मैं नकली हूं, मैं नकली हूं, मैं बहलूपिया हूं, असली वाले एक बार दर्शन तो करा दो उनका। सब लोग लेकर के जैसे ब्रह्मा जी को भीतर गए, ब्रह्मा के सिंहासन पर साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण बैठे थे। ब्रह्मा जी ने जाकर के क्षमा मांगी, भगवान मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो। और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देखो बंधुओं, एक बात सुनिएगा, हमारे अपराध पर हमारा प्रेमी हमें डांट ले, हमें सुना ले, चलेगा, लेकिन अपराध बहुत बड़ा मानिएगा कि आपका प्रेमी मौन हो जाए, कुछ बोले ना। जब तक बोला जा रहा है, जब तक सुनाया जा रहा है, जब तक कहा जा रहा है, जब तक टोका जा रहा है, समझो अपराध दायरे में है। लेकिन जब टोकना बंद हो जाए, बोलना बंद हो जाए, डांटना बंद हो जाए, सुनाना बंद हो जाए, तो समझ जाना अपराध अपनी सीमा पार कर चुका है। यह बात उन सबके लिए है जो प्रेमी हैं ठाकुर जी के। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे ठाकुर जी मौन हैं। सूरदास के समय पर ठाकुर जी बोलते थे, मीराबाई के समय पर बोलते थे, तुलसीदास के समय पर बोलते थे, हमारे समय पर ठाकुर जी मौन हैं। और मौन इस बात का प्रमाण है कि हमारा अपराध कितना बड़ा है। बिहारी जी क्यों नहीं बोलते? राधा रमन जी क्यों नहीं बोलते? श्री जगन्नाथ जी क्यों नहीं बोलते? द्वारिकाधीश क्यों नहीं बोलते? इस बात की चिंता होनी चाहिए हमें कि हमारा प्रेमी मौन क्यों है। डांट लीजिए, फटकार लीजिए, पीड़ा दे दीजिए, पर मौन मत रहिए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। नाराज ना हो। ठाकुर जी मौन है हमसे, इस बात की हमको चिंता नहीं है बिल्कुल भी। हमारे घर के ठाकुर जी, हमारे गोपाल जी बोलते नहीं है, इस बात की चिंता है हमें। ब्रह्मा से मौन हो गए ठाकुर जी, कुछ नहीं बोले और ग्वाल बालों को लेकर के वहां से चले गए। इसका मतलब ब्रह्मा का कितना बड़ा अपराध है ये ब्रह्मा को अंदाजा लग गया।
ठाकुर जी आए, अपनी लीलाएं करने लगे। वेणु गीत का प्रसंग आया, युगल गीत का प्रसंग आया, वेणु गीत का प्रसंग आया, कालिया नाग का मर्दन किया, सब लीलाएं सुनाई गईं। तत्पश्चात भगवान की गोवर्धन लीला प्रारंभ हुई। आज भगवान गौचारण करके आए हैं। सब ब्रजवासी के घर में महाराज 56 भोग बनाए जा रहे हैं। ठाकुर जी गए यशोदा मैया से जाके बोले, मैया जी इतनो सारो भोग कौन के काजे बननो है? यशोदा मैया बोली, लाला जी सब जय जय के काजे बननो है। ठाकुर जी बोले, मैया कौन सो जय जय? सबते बड़ो जय जय तो मैं हूं, मोते बड़ो जय जय कौन सो आगो? मैया ये सबरो भोग मोइया लगा दे तू। यशोदा मैया बोली, बात ने मत बनाए कर, चल जा नंद बाबा ते जाके पूछ कौन है जय जय। ठाकुर जी गए नंद बाबा के पास जाके बोले, बाबा जी इतनो सारो 56 भोग कौन के काजे बननो है? नंद बाबा बोले, लाला हम सब ब्रजवासीन को इष्ट है इंद्र, हम सब किसान हैं ना, और किसानन को देवता इंद्र है। क्यों? क्योंकि इंद्र प्रसन्न है करके वर्षा करे, इंद्र प्रसन्न है करके जब वर्षा नहीं करनी चाहिए तो ना करे, और इंद्र कभी कभी कोप करे तो ओलावृष्टि करे, अतिवृष्टि करे, अनावृष्टि करे। या हमारे इंद्र हमसे प्रसन्न रहे, हमारी फसल खराब नहीं हो, खेती बाड़ी चलती रहे, हमारो दाना पानी चलता रहे, या हमारे साल में एक बार 56 भोग बना के हम इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो बाबा फसल तो सूर्य की कृपा ते भी होवे, अगर सूर्य प्रकट नहीं भयो तो फिर फसल कैसे होएगी? तो एक काम करो बाबा, साल के 365 दिनान में एक दिना इंद्र की पूजा, एक दिना सूर्य की पूजा। सब ब्रजवासी बोले, भैया लाला की बात तो सही है, इंद्र के राजी है वे तो काम नहीं चलेगा, सूर्य भी राजी होने चाहिए। थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले, अरे सुनो, इंद्र भी राजी, सूर्य भी राजी, और वरुण राजी नहीं हुए तो वरुण की भी पूजा करो। अरे लाला अब तो 3-3 56 भोग लगाने पड़ेंगे। बोले हम बैठ। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, सुनो चंद्रमा भी राजी होना चाहिए, क्योंकि रात में अगर चंद्रमा प्रकाश नहीं देगो तो इन सब फसलन में अमृत तत्व कैसे आवेगो? देख लो सब राजी है, चंद्रमा नाराज है तो। करते करते ठाकुर जी ने 100 देवता गिना दिए और 100 56 भोग लगवा दिए। ब्रजवासी लोग बोले, लाला इतनी तो हमारी कमाई ना होएगी जितना खर्चा है जाएगा। ठाकुर जी बोले, अभी तो लंबी लिस्ट है मेरे पास, 33 करोड़ देवता हैं, और एक भी अगर रूठ गया हो ना पिताजी तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तब सब लोग बोले, लाला तू कुछ और कहना चाह रहा हो, सांची बात कह। बोले, मैं यूं कहना चाह रहा हूं, पेड़ में लाखों पत्ते हैं, सब में पानी काई को डाल रहे हो, जड़ में पानी डालो ना, पेड़ अपने आप हरो भरो रह जाएगा। 33 कोटि देवता हैं, इन सबन के मूल आधार नारायण हैं, और वो नारायण हमारे ब्रज में श्री गिरिराज जी के रूप में विराज रहे हैं, उनकी पूजा करो। इनकी पूजा करोगे सब्र देवता अब अपने आप नाराजी हो जाएंगे, इंद्र भी राजी है जाएगो, ब्रह्मा भी राजी है जाएगो, सूर्य भी राजी है जाएगो, चंद्र भी राजी है जाएगो। सब ब्रजवासी बोले, लाला हम इतने बूढ़े है गए लेकिन आज तक ये बात दिमाग में नहीं आई, तेने बताई। लेकिन लाला कहीं हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी और वो नाराज है को तो? अरे गिरिराज बाबा पे भरोसा रखो, जे इंद्र को मजा चकामेंगे। आप सबरे तो याबार गिरिराज जी की पूजा को चलो। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पक्ष में आकर के और 56 भोग लोग करके सब गिरिराज जी जा रहे हैं। आहा, आगे आगे ठाकुर जी जय जयकार कराते भय चल रहे हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने घर के 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन जा रहे हैं। गिरिराज जी पहुंच गए, सबने अपनी अपनी बैलगाड़ी में 56 भोग निकाल के नीचे पधराई दिए। ठाकुर जी ने कही, परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की। सब ब्रजवासी गए, सबने जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। गिरिराज बाबा को अभिषेक कियो, दूध ते, घी ते, दही ते, शक्कर ते, और शुद्ध जल के लिए यमुना जी लेकर के आए। ठाकुर जी बोले, यमुना जी तो बड़ी दूर पड़ जाएंगी,
सबरे गिरिराज जी से प्रार्थना करो या गिरिराज पर्वत ही कोई जल को स्रोत प्रकट है जाए। सबने प्रार्थना करी और तभी वहां मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा महारानी की। बंधुओं, आज जो गिरिराज जी दिखते हैं ये तो गिरिराज जी का 0.1% दर्शन होता है। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी पूजे थे तब तो गिरिराज जी हिमालय पर्वत के समान थे। उनमें गुफाएं भी थीं, झरने भी थे, खूब सुंदर सुंदर वृक्ष वल्लरियां भी थीं। वो तो प्रतिदिन एक तिल भीतर जा रहे हैं पृथ्वी में श्री गिरिराज जी। अब जिनका दर्शन होता है ये तो उस समय का शिखर था। अब तो गिरिराज जी छोटे से रह गए। ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजन करी। सब ब्रजवासी ने 56 भोग सजाए और सब ने परिक्रमा करके जैसे ही जय जयकार करी, बोल गिरिराज धारण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री गोवर्धननाथ की, पूछरी के लौठा की, प्यार। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। पूछरी के लौठा कौन है पता है आपको? श्री हनुमान जी महाराज। ये हनुमान जी कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने इनसे कही, सुनो आपने राम अवतार में हमारी बड़ी सहायता करी, आप हमारे साथ एक साथ खड़े रहे। कृष्ण लीला में आप एक काम करो, बैठे बैठे केवल लीला को दर्शन करो। तो श्री हनुमान जी महाराज गिरिराज जी पर रहते हैं, वहीं से पूरी लीला देखते हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी पे जाते हैं तो ठाकुर जी के मन में आई कि मोकू कोई पहलवानी सिखावे। अब इतने बड़े बड़े राक्षसन को मारूं तो वो पहलवानी आनी चाहिए। तभी देखिए कि महाराज गिरिराज जी की तलेटी में एक पहलवान बैठो है। कहा नाम है उनको? पूछरी के लौठा श्री हनुमान जी महाराज। ठाकुर जी कहे, अरे भैया तुम बड़े पहलवान हो, तुम्हारे हाथ ऐसे बढ़िया तगड़े, पांव ऐसे तगड़े, मोई भी ने पहलवानी सिखा दो। तो ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। गैया जितनी देर चरती हैं उतनी देर ये पूछरी के लौटा हनुमान जी ठाकुर जी को पहलवानी सिखाते हैं। ठाकुर जी को मुगदर उठानो सिखावे, ऐसे खूब दंड बैठक करवावे, ठाकुर जी को दौड़ लगवावे, ऐसे ठाकुर जी को आनंद करावे। अब ये हुप हुप प्यारे क्यों बोलते हैं? अभी आगे लीला आएगी। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो सब ब्रजवासी में सबसे पहलवान श्री हनुमान जी पूछरी के लौठा। तो गिरिराज जी जैसे ही ठाकुर जी ने उठाए तो गिरिराज जी कभी इतकू जामे कभी इतकू जामे, ऐसे गिरिराज जी है रहे, ठाकुर जी बीच में खड़े हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी जावे सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के पूरा बल लगावे कि गिरिराज जी ऊपर जाएं। लेकिन ब्रजवासी के छड़ी ते गिरिराज जी ऊपर जाएंगे? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी छड़ी इनते उठेंगे? तब ठाकुर जी इशारों करें हनुमान जी से, आप जाओ। तो हनुमान जी जाकर के सब ब्रजवासी के संग अपना हाथ लगावे गिरिराज जी ऊपर जाए। तो जैसे ही हनुमान जी जाकर के अपना हाथ लगावे सब ब्रजवासी, भैया पूछरी को लौटा आगो, पूछरी के लौटा की हुप हुप, जैसे जोर लगा के हैसा बोलते हैं ना, ऐसे सब हनुमान जी जब जोर लगावे तो सबरे कहें हुप हुप, जोर लगावे छड़ीन पे। और जैसे ही गिरिराज जी ऊपर हुए जाएं सब कहें वाह प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। इसलिए जय जयकार। नाथ द्वारा में इस जय जयकार का अलग अर्थ है। नाथ द्वारा में अर्थ ऐसा है कि ठाकुर जी जब ब्रज से चले गए तो श्री हनुमान जी नहीं, तो हनुमान जी ने भोजन पानी छोड़ दिया, अनशन पर बैठ गए, जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक भोजन नहीं करूंगा। तो जब श्रीनाथ जी मेवाड़ चले गए तो श्रीनाथ जी रोज याद करें, बोले भैया मैं तो गिरिराज जी जाऊंगा, मैं तो गोवर्धन जाऊंगा, मेरे पूछरी के लौटा अन्न जल छोड़ के बैठे हैं। तो मेवाड़ के सब वैष्णवन को लगी कि भैया कहीं पूछरी के लौठा के वजह से लाल जी वापस नहीं चले जाएं। तो वहां के सब वैष्णव कहें पूछरी के लौठा की हुप 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 हुप, मतलब दूर दूर। ए पूछरी के लौठा तुम हमारे लाला को ज्यादा याद मत ही हो, नहीं तो हमारो लाला वापस गोवर्धन चलो जाएगो। तो उनकी भावना से हुप हुप प्यारे मतलब दूर दूर प्यारे,
लाला के पास मत आओ, ऐसी भावना। सब ब्रजवासी ने 56 भोग लगाए और 56 भोग देखते ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासी ने देखे 4 भुजा वाले श्री गिरिराज जी प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग मांगन लगे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं और श्री गिरिराज बाबा को पवा रहे हैं। अब यहां ठाकुर जी को प्रेम से पान दो। गिरिराज धारण लीला ये तो हम कल सुनाएंगे, ठाकुर जी ने कैसे गिरिराज जी उठाए। आओ बड़े प्रेम और भाव से श्री गोवर्धन नाथ को प्रणाम करो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। हाँ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे बल गिरिराज धरण की। पूछरी के लौटा की हो क्या रे, क्या बात है बंसी वाले, शाबाश है। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 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 ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे करताल बजा
चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े हाँ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे और फूल चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराजे तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार मेरे माथे मुकुट विराजे ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे और तेरे माथे बिंदारोरी को माथे बिंदारोरी को तेरे माथे बिंदारोली को माथे बिंदारोरी को आरोली को आरोरी को आरोली को आरोरी को ओ बिंदारोली को बिंदारोरी को बिंदारोली को बिंदारोरी को तेरे माथे बिंदारोरी को तेरे माथे बिंदारोरी को तेरे माथे बिंदारोरी माथे बिंदारोरी और थोड़ी पे और थोड़ी पे और थोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराजे और हो लाल तेरे माथे मुकुट विराजे ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे ओ गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन और खलाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन खलाज हमारी गोवर्धन ओ गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण
श्री राधा वल्लभ लाल की, गिरिराज धरण की जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की हो। कल कथा इसी समय से होगी, परंतु परसों विश्राम दिवस की कथा सुबह 10 बजे से होगी। आप सब लोग रविवार है, सुबह के सत्र में यहाँ आ जाइएगा। प्रेम और भाव से 10 बजे से कथा का प्रारंभ करके और फिर विश्राम करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।